हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेबल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट जो है हमारा उसकी थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है। इस पार्ट के अंदर जो है मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको ज़रूर देखें। उसके अंदर जो है मैंने कंसेप्ट कराया है लर्निंग का और साथ के साथ हमने जो है प्रकार किए हैं कि किस टाइप की जो है हमारी लर्निंग है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे हम कुछ भी चीज़ें को लर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है प्रभाव डालेंगी जिसकी वजह से हम सीख भी सकते हैं और जिसकी वजह से हम सीख नहीं पाते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैच्योरेशन, सेकेंड वन इज़ अटेंशन और थर्ड वन इज़ फैटिग। यानी कि ये तीन जो है फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमें हमारी लर्निंग में। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि मैच्योरेशन क्या है, अटेंशन क्या है, फैटिग क्या है। मैच्योरेशन फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हमारी लर्निंग को। जैसे कि हम लोअर क्लास के अंदर बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से बुक को पकड़ना है, यानी कि उनकी मसल्स का यूज़ करवाते हैं कि किस तरीके से पेन को पकड़ना है, किस तरीके से हमें काम लिखना है। ये सब चीज़ें हम लोअर क्लासेस में सिखाते हैं, जबकि हायर क्लासेस में हम उनकी इंटेलिजेंस, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, उनके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम उनको क्या है बताते हैं, जिससे जो है बच्चा डेवलप करता है। उसी को हम मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन जो है डिपेंड करेगी कि हम जो बच्चा है वो कितना लर्न करना चाहता है। कई लोग जो हैं हम अब ज़्यादा मैच्योर होते हैं अर्ली एज में ही, क्योंकि वो ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं उस चीज़ को, जबकि जो दूसरे बच्चे होंगे वो इतना मैच्योर नहीं होते हैं। 3 R जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैच्योरेशन में: रिलेशनशिप, रिपीटेशन एंड रूटीन। रिलेशनशिप, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पास एक एनवायरनमेंट होता है। उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि केयर टेकर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या फिर जो नेबर्स होते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं। जब बच्चा उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है तो वो अपने ब्रेन को डेवलप करने लग जाता है, एक रिलेशन बना लेता है। नेक्स्ट, रिपीटेशन। जब आप जो है बच्चे के सामने बार बार रिपीट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ दोहराते रहेंगे, एक ही वर्ड उसको बार बार बोल कर दिखाएंगे तो वो कुछ ना कुछ उससे लर्न करेगा, यानी कि उसके माइंड के अंदर डेवलपमेंट होती जाएगी उस वर्ड की। साथ के साथ एक रूटीन, यानी कि आप डेली ही सेम चीज़ें उसको धीरे धीरे सिखा रहे हैं तो उसका एक रूटीन बन जाएगा कि इस टाइम पे उसको क्या लर्न करना है, किस तरीके से उसको अपना जो डेवलपमेंट है वो करना है। इसी तरीके से जो है उसकी मस्कुलर जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं, साथ के साथ ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पार्ट ऑफ मैच्योरेशन। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें क्या है, हमारी मैच्योरेशन का पार्ट है। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस को इंक्लूड करती है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, इस तरीके की जो भी चीज़ें होंगी उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को इंक्लूड करती है, जैसे कि मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। हमारी डेवलपमेंट जो होगी वो परमानेंटली चेंज लेकर आएगी हमारे अंदर, और ये जो है हम स्टार्टिंग से लेकर जब हमारा बर्थ होता है उससे लेकर जब तक हमारी डेथ होती है हम तब तक जो है डेवलपमेंट करते रहेंगे। डेवलपमेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकली हम डेवलप कर रहे हैं, कॉग्निटिव यानी कि हमारी लैंग्वेज वगैरह को डेवलप कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट, इन सब का जो है पार्ट है। डेवलपमेंट के ये टाइप्स हैं। मैच्योरेशन के अंदर जो है फिजिकली, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस की हम डेवलपमेंट करते हैं, जो कि हाईली रिलेटेड है किससे, हेरिडिटी से हमारी। ये हमारा हिंदी में है। परिपक्वता क्या होती है, यानी कि मैच्योरेशन क्या होती है। नेक्स्ट वन इज़ अटेंशन, यानी कि ध्यान। अटेंशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। अगर हम प्रॉपरली अटेंशन नहीं देंगे तो हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो मीनिंगलेस रहेगा, यानी कि वो एक्सरसाइज हम पूरी की पूरी हमारी मीनिंगलेस रहेगी, क्योंकि हम उसमें कुछ सीख नहीं पाए, कुछ सिखा नहीं पाए। अटेंशन जो है डिफाइन की गई है एज एन एक्ट ऑफ सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये रोज़ डमविल इन्होंने दी है कि अटेंशन क्या होता है कि एक सिलेक्टिव कॉन्शियस होती है, यानी कि एक चेतना होती है जिसको सिलेक्टिव होती है ये, यानी कि हमने सिलेक्ट की होती है कि यही चीज़ के ऊपर हमें क्या है, ध्यान देना है।
अटेंशन जो है अगर हम अच्छे से देंगे तो हम उस चीज़ को ईजिली लर्न कर पाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है हमारा अटेंशन का, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर जो है गिव और टेक वाला प्रोसेस हमारा चलेगा हमारे इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि हम कुछ उससे सीख रहे हैं, कुछ ध्यान देकर हम सीख रहे हैं, कुछ हम दूसरों को सिखाएंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं अटेंशन की। टू कंसंट्रेट कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना को एकाग्रित करना, इकट्ठा करना एक ही पॉइंट पर। नेक्स्ट होता है सिलेक्टिविटी, यानी कि चयनात्मक, हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है, यानी कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड वन इज़ पर्पस, यानी कि हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है उस काम को करने का। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग नेचर, हमारा जो है बार बार हम स्थानांतरण करते रहेंगे, एक टॉपिक से दूसरे पे हमारी अटेंशन जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवों का केंद्र होता है हमारा अटेंशन। जितनी हम अटेंशन किसी भी टॉपिक पर दे रहे हैं, हम वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे। मोटर एडजस्टमेंट, यानी कि हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है फिजिकली, वो भी साथ के साथ हम एडजस्ट करते हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं। यानी कि जैसे एक प्लेयर है, वो खेल रहा है, तो उसकी मेन एक्टिविटी क्या है कि उसको खेलना है, तो उसके अंदर जो है हमारी मोटर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व रहेंगी, मोटर एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकान। जितना जितना हम थकते जाएंगे उतना उतना हमारी एनर्जी जो है लो होती जाएगी और हम अपना गोल को जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीवमेंट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन फैटिग, जितनी हमारी थकान इंक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फैटिग क्या होती है? एक स्टेट होती है ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट एंड डिज़ायर, जिसके अंदर जो है हमें ना तो कुछ हमारी इच्छा है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो दोनों में हमारी कोई रुचि नहीं रहेगी। हमें कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जैसे हमारी थकान है वो इंक्रीज होती जाएगी। फैटिग हमारी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि फिजिकली फैटिग, मेंटल फैटिग, नेसेसरी फैटिग या फिर अननेसेसरी फैटिग। फिजिकल के अंदर क्या होगा कि हमारी मांसपेशियाँ, हमारी बॉडी जो है वो थक जाएगी। मेंटली हमारा माइंड थक जाएगा, जिससे हम कुछ भी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। नेसेसरी फैटिग के अंदर क्या होता है कि एक फीलिंग जगाई जाती है अनहैप्पीनेस की, यानी कि वो इंसान जो है खुश रहना बंद कर देता है और जिसकी वजह से जो है उसको थकान महसूस होने लग जाती है और वो अच्छे से एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। अननेसेसरी फैटिग के अंदर आता है इट मीन्स कि हमारा जो नेचर है उसकी वजह से हमें थकान नहीं हो रही, जबकि कुछ अलग ही फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अननेसेसरी हम थकने लग जाते हैं। ये हमारे 4 टाइप की फैटिग थी: फिजिकल, मेंटल, नेसेसरी, अननेसेसरी। नेक्स्ट वन इज़ वेज ऑफ रिमूविंग फैटिग, यानी कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम जो है थकान को दूर कर सकते हैं। स्लीप, कम से कम जो है 8 घंटे की हमें प्रॉपरली स्लीप लेनी चाहिए। रिलैक्स रहना चाहिए, हमें जिस काम में हमारा ज़्यादा मन लगता है हमें वो भी करना चाहिए, जिससे हमारी थकान जो है दूर होगी। बैलेंस करना चाहिए वर्क और रेस्ट के अंदर, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं और जब आप रेस्ट कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों में अगर बैलेंस रहेगा तो आप कम थका हुआ महसूस करेंगे। चेंज इन द नेचर ऑफ वर्क, अपने काम को जो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहें थोड़े थोड़े टाइम बाद, जिसकी वजह से जो है आपको थकान कम महसूस होगी। रिक्रिएशन, यानी कि दोबारा से क्रिएट करना किसी चीज़ को। चेंज इन इमोशन, अपने इमोशंस के अंदर चेंज लाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप कम थका हुआ महसूस करेंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम तक सैड रहेंगे तो भी आप जो है थका हुआ महसूस करेंगे, और इसी तरीके से आपको जो है अपना मूड को स्विंग करते रहना चाहिए, यानी कि चेंज करते रहना चाहिए, जिससे आप जो है कम थकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे कम समय में। होप सो आपको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग समझ आया हो या फिर अफेक्टिंग लर्निंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।